क्या ईरान में घुसकर बीते महीने इजरायली एजेंसी ने किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया? क्या इस ऑपरेशन में ईरान की एलीट फोर्स IRGC के लोग भी मारे गए? क्या इजरायली एजेंसी ने ईरान के खुफिया दस्तावेजों को भी चुरा लिया? आखिर क्या है बीते महीने ईरान के इस्फहान में हुई घटना का इजरायली कनेक्शन? आखिर ईरानी इंटरनेट टीवी ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसके बाद तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है? समझिए इस रिपोर्ट में। راست هم یعنی کسی نمیدونه چیزی شده الان क्या ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजरायल ने एक बार फिर ईरान में घुसकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है? क्या ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा खेल कर दिया है? क्या हानिया की मौत के बाद इजरायल को नतीजा भुगतने की धमकी दे रहा ईरान इससे पहले कुछ एक्शन ले पाता? इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, जिसके बाद ईरान खामोश है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बुधवार को एक ईरानी इंटरनेट टीवी चैनल ने जो खुलासा किया है उससे तेहरान से लेकर बैरूत तक में हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी इंटरनेट टीवी चैनल के मुताबिक इजरायली एजेंसी ने पिछले महीने ईरान में एक गुप्त मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें ईरान के एलीट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ईरान के कई संवेदनशील दस्तावेज भी चोरी हो गए हैं। ये उसी ईरानी इंटरनेट टीवी चैनल असर के होस्ट वाहिद खजाब हैं, जिन्होंने ईरान के अंदर इजरायल के कोवर्ट ऑपरेशन को लेकर कई खुलासे किए। हालांकि इजरायल ने ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया, इसे लेकर वाहिद खजाब ने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े उनके एक दोस्त ने उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में बताया है। مابقی اتفاقات گفته میشه تو خود ایران اسرائیل در همین برهه دقیق اشاره نکنه احتمالاً آقای صمدزاده بدونه در همین برهه یک ماهی اخیر مگه عملیات نکرده؟ مگه گفته شده؟ مگه عملیات شهید نداشته؟ خلاصه یه تصمیمی بر اینه که نگید که کسی ندونه چیزی شده. خب راست هم یعنی کسی نمیدونه چیزی شده. الان غیر از آقای صمدزاده هر کی میدونه دستشو بیاره بالا بدونه کجا رو من دارم میگم که الان عملیات کرده اسرائیل، شهیدم گرفته، ربایش سندم داشته. و من اگر از یکی از حالا نمیگم کی یکی دوستانی که کارش کار اطلاعاتی نشنیده بودم گفتم نه بابا حالا از این حرفا که زیاده. و این که دارید میگید اصلا یک استراتژی است، به خاطر اینکه این فرض شده که درست هم هست اگر چنین چیزی مطرح بشه خب سطح توقع میاد بالا. दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को ईरानी इंटरनेट टीवी के इस खुलासे से पहले बीते 29 अगस्त को ईरान के इस्फहान में घटी एक घटना इस आशंका को और मजबूत करती है। इस्फहान में IRGC फैसिलिटी सेंटर में गैस रिसाव की सूचना मिली थी। इसकी वजह से IRGC के 2 वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन मोस्तफा नाजारी और लेफ्टिनेंट कर्नल मुख्तार मोर्शदी की मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य लोग इसमें घायल हुए थे। IRGC ने जानबूझकर इसके बारे में ज्यादा बातें सार्वजनिक नहीं की और अपने बयान में गैस रिसाव को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह नहीं बताया कि IRGC अधिकारियों की मौत दम घुटने से हुई या विस्फोट से। इस्फहान में घटी घटना और ईरानी इंटरनेट टीवी के खुलासे के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई इजरायल ने पिछले महीने किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है? मोसाद की
पहचान इस बात को लेकर के है कि वो अपने कोवर्ट ऑपरेशंस और खुफिया मिशंस को इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि उनके बारे में घटना होने के बाद भी एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि इस घटना को कैसे एग्जीक्यूट किया गया होगा। चाहे पेजर वाली घटना हो, चाहे वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटना हो, या फिर इसके पहले ईरान में कुछ बड़े लोगों की हत्या का मामला हो, ये सारे इसी तरफ इशारा करते हैं कि मोसाद एक बार फिर से अपने आप को समय के हिसाब से बदल रहा है। और वो पहले से ही बहुत खतरनाक संगठन था, बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने वाला संगठन था और बहुत ही सफाई से काम करने वाला संगठन था। वो अपने आप को नए ज़माने के हिसाब से और ज़्यादा अपडेट कर चुका है। हालांकि एक जानकार सुरक्षा सूत्र ने मीडिया की ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है। ईरानी मीडिया तस्नीम के मुताबिक एक सुरक्षा सूत्र ने इस खुलासे के सभी तथ्यों को गलत बताया है। इस बीच रविवार रात एक बयान जारी करते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि ईरान के 6 प्रांतों में इजरायली एजेंसी से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा गया कि इजरायल से जुड़े व्यक्ति ईरानी राष्ट्र के खिलाफ सुरक्षा विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ईरान का दावा अगर सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के अंदर इजरायली एजेंसियां मौजूद हैं, क्योंकि बीते 31 जुलाई को भी ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके निशात कंपाउंड के गेस्ट हाउस में हमास चीफ इस्माइल हानिया को एक हमले में मार दिया गया था। हानिया की मौत के लिए ईरान इजरायल की एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार बताता है। हालांकि हानिया की मौत को लेकर इजरायल अभी तक खामोश है, लेकिन इससे पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इजरायली एजेंसियों पर ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को एलिमिनेट करने का आरोप लगता रहा है। मतलब साफ है, ईरान में घुसकर इजरायल के ऑपरेशन चलाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। راستم یعنی کسی نمیدونه چیزی شده الان क्या ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजरायल ने एक बार फिर ईरान में घुसकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है? क्या ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा खेल कर दिया है? क्या हानिया की मौत के बाद इजरायल को नतीजा भुगतने की धमकी दे रहा ईरान इससे पहले कुछ एक्शन ले पाता? इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, जिसके बाद ईरान खामोश है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बुधवार को एक ईरानी इंटरनेट टीवी चैनल ने जो खुलासा किया है उससे तेहरान से लेकर बैरूत तक में हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी इंटरनेट टीवी चैनल के मुताबिक इजरायली एजेंसी ने पिछले महीने ईरान में एक गुप्त मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें ईरान के एलीट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ईरान के कई संवेदनशील दस्तावेज भी चोरी हो गए हैं। ये उसी ईरानी इंटरनेट टीवी चैनल असर के होस्ट वाहिद खजाब हैं, जिन्होंने ईरान के अंदर इजरायल के कोवर्ट ऑपरेशन को लेकर कई खुलासे किए हैं। हालांकि इजरायल ने ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया, इसे लेकर वाहिद खजाब ने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े उनके एक दोस्त ने उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में बताया है। مابقی اتفاقات گفته میشه تو خود ایران اسرائیل در همین برهه دقیق اشاره نکنه احتمالاً آقای صمدزاده بدونه در همین برهه یک ماهه اخیر مگه عملیات نکرده؟ مگه گفته شده؟ مگه عملیات شهید نداشته؟ خلاصه یه تصمیمی بر اینه که نگید که کسی ندونه چیزی شده. خب راستم یعنی کسی نمیدونه چیزی شده. الان غیر از آقای صمدزاده هر کی میدونه دستشو بیاره بالا بدونه کجا رو من دارم میگم که الان عملیات کرده اسرائیل، شهیدم گرفته، ربایش سندم داشته و من اگر از یکی از حالا نمیگم کی یکی دوستانی که کارش کار اطلاعاتی نشنیده بودم گفتم نه بابا حالا از این حرفا که زیاده
و این که دارید میگید اصلا یک استراتژی است، به خاطر اینکه این فرض شده که درست هم هست اگر چنین چیزی مطرح بشه خب سطح توقع میاد بالا. दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को ईरानी इंटरनेट टीवी के इस खुलासे से पहले बीते 29 अगस्त को ईरान के इस्फहान में घटी एक घटना इस आशंका को और मजबूत करती है। इस्फहान में आईआरजीसी फैसिलिटी सेंटर में गैस रिसाव की सूचना मिली थी। इसकी वजह से आईआरजीसी के 2 वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन मोस्तफा नाजारी और लेफ्टिनेंट कर्नल मुख्तार मोर्शदी की मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य लोग इसमें घायल हुए थे। आईआरजीसी ने जानबूझकर इसके बारे में ज्यादा बातें सार्वजनिक नहीं की और अपने बयान में गैस रिसाव को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह नहीं बताया कि आईआरजीसी अधिकारियों की मौत दम घुटने से हुई या विस्फोट से। इस्फहान में घटी घटना और ईरानी इंटरनेट टीवी के खुलासे के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई इजरायल ने पिछले महीने किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मोसाद की पहचान इस बात को लेकर के है कि वो अपने कोवर्ट ऑपरेशंस और खुफिया मिशंस को इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि उनके बारे में घटना होने के बाद भी एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि इस घटना को कैसे एग्जीक्यूट किया गया होगा। चाहे पेजर वाली घटना हो, चाहे वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटना हो, या फिर इसके पहले ईरान में कुछ बड़े लोगों की हत्या का मामला हो, ये सारे इसी तरफ इशारा करते हैं कि मोसाद एक बार फिर से अपने आप को समय के हिसाब से बदल रहा है। और वो पहले से ही बहुत खतरनाक संगठन था, बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने वाला संगठन था और बहुत ही सफाई से काम करने वाला संगठन था। वो अपने आप को नए ज़माने के हिसाब से और ज़्यादा अपडेट कर चुका है। हालांकि एक जानकार सुरक्षा सूत्र ने मीडिया की ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है। ईरानी मीडिया तस्नीम के मुताबिक एक सुरक्षा सूत्र ने इस खुलासे के सभी तथ्यों को गलत बताया है। इस बीच रविवार रात एक बयान जारी करते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि ईरान के 6 प्रांतों में इजरायली एजेंसी से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा गया कि इजरायल से जुड़े व्यक्ति ईरानी राष्ट्र के खिलाफ सुरक्षा विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ईरान का दावा अगर सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के अंदर इजरायली एजेंसियां मौजूद हैं, क्योंकि बीते 31 जुलाई को भी ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके निशात कंपाउंड के गेस्ट हाउस में हमास चीफ इस्माइल हानिया को एक हमले में मार दिया गया था। हानिया की मौत के लिए ईरान इजरायल की एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार बताता है। हालांकि हानिया की मौत को लेकर इजरायल अभी तक खामोश है, लेकिन इससे पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इजरायली एजेंसियों पर ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को एलिमिनेट करने का आरोप लगता रहा है। मतलब साफ है, ईरान में घुसकर इजरायल के ऑपरेशन चलाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।